अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका टीचर उमर और आप देख रहे हैं बायोमैथ चैनल। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसमें है गैसेस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स गैसेस एक्सचेंज क्या चीज़ है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है यानी कि गैसों का तबादला। इसमें हम लोग यानी कि ह्यूमंस और जानवर हो जाएंगे और पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वो बताया कि गैसेस एक्सचेंज है क्या चीज़। जो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं सांस लेने के ज़रिए से। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर जाना जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आ जाना। ये क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज है। क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं वो हवा को अपने मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, उसके से फिर वो रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर कुछ, वो हम लोग आगे चल के फर्दर इंशाल्लाह उसे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उससे यूज़ होने वाली ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, फिर हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है और फिर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो फिर क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं जानवर जो होते हैं। तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करके फिर दोबारा उसको ऑक्सीजन में बना के वो फिर हवा में निकाल देते हैं और ऑक्सीजन फिर हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशंस। ठीक है जी, हम लोग जो भी खुराक खाते हैं वो CH बांड की शक्ल में होती है हमारे पास। ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं, CH बांड को हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या करती हैं, जब हम लोग एक प्रोसीजर के तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो एक क्या होता है जी, एक पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है जी, उस खुराक को फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू ATP। ATP क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। ये ऑर्गेनिक एक ऑर्गन है। ठीक है जी, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशंस होती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशंस वो चीज़ होंगी जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा और फिर एक पूरे प्रोसीजर के तहत उसको ऑक्सीजन की यूज़ करते हुए फूड एनर्जी में तब्दील किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो उससे फिर बनता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशंस क्या चीज़ होती हैं। रेस्पिरेशंस स्टूडेंट्स इसकी हम लोग फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 एग्ज़ाम्स में। ठीक है जी, एक हो गया सेलुलर और एक हो गया ब्रीथिंग। असल में ये हैं अलग अलग ही, लेकिन हम लोग इनको पढ़ते हैं जी। सेलुलर रेस्पिरेशंस जो होती है ये इन्वॉल्व होती है जी, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ये सेल्स लेवल्स पे हो सकती है। ये एनर्जी के तबादले के तौर पे होती है, हम लोग कह सकते हैं जी इसमें एनर्जी का तबादला होता है। ठीक है जी, और ये सेल्स में होंगी, इसका लेवल जो होता है वो सेल्स तक होता है। और इसके बाद हमारे पास एक है जी हम लोग ब्रीथिंग। ठीक है जी, ब्रीथिंग इज़ ओनली द मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें सिर्फ गैसों का तबादला होता है और ये ऑर्गेनिक लेवल पर होता है। ठीक है जी, गैसों का जिस्म के अंदर जाना फिर वहाँ से बाहर निकलना, ये सारा एक प्रोसीजर हो जाता है जो ब्रीथिंग है। ठीक है जी, और गैसेस एक्सचेंज भी इसको कह सकते हैं हम लोग, ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। ये जानवरों में होता है सिर्फ। ठीक हो गया जी, ब्रीथिंग। पौधे जो हैं वो सांस नहीं लेते, वो तो वैसे ही ऑक्सीजन और उसको यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं हवा में। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि अब हम लोग पौधों में पढ़ेंगे कि पौधों में गैसेस का तबादला किस तरह होता है। हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा कि जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जानवर रेस्पिरेशंस के लिए, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो पौधे यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और पौधों की से बनी हुई ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये एक सेल साइकिल चलता रहता है। अब हम लोगों ने जब पढ़ना है पौधों का जो है, पौधे प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। पौधों का अपना कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं होता, यानी कि वो क्या करते हैं, हर जो पौधे का हर हिस्सा है वो उनका अपना गैस एक्सचेंज करने का एक अपना तरीका होता है। वो माहौल के साथ अपने लिए गैस खुद जो है वो हासिल करते हैं। गैसेस जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड
जो पत्ते होते हैं वो लीव्स एंड यंगर स्टॉम हैव स्टोमेटस इन देयर एपिडर्मिस। ठीक है जी। इनके अपने एपिडर्मिस में क्या होती है जी, एक पौधे के पत्तों में और जो कह लो कि छोटी उम्र के तने होते हैं, ठीक है जी, उनके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटास होते हैं। वो स्टोमेटास के ज़रिए क्या करते हैं जी, हवा में से गैसेस का तबादला करते हैं। उनके जो इनर सेल्स जो लीव्स के होते हैं मेसोफिल्स, ठीक है जी, और स्टोमेटास, इनके अपने हेयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस का तबादला करने में एक दूसरे के लिए आसानी हो जाती है। और स्टोमेटास जो होते हैं उनके साथ जो छोटे छोटे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है जी, ये क्या करते हैं, ये ज़रूरत के वक्त बंद और खुल जाते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये खुल जाते हैं और वो सुराख जो है वो खुल जाता है, और जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो वापस बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज करने का प्रोसीजर है वो रुक जाता है। इस तरह प्लांट्स में अपना कोई भी प्रॉपर निज़ाम नहीं होता। ये पत्ते और छोटी उम्र के जो तने होते हैं, ठीक है जी, उनमें स्टोमेटास के ज़रिए अपनी क्या करते हैं, तबादला करते हैं गैसेस का। बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग फ़र्दर आगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखें कि ये हमारे पास पिक्चर है, इसके ऊपर ये सारा मेंशन किया हुआ है कि उसका कौन सा हिस्सा कौन सा है। गार्ड सेल्स हैं, नीचे आपको दो नज़र आ रहे होंगे, वो क्लोज और बंद होते हैं। एपिडर्मल है नीचे वाली और ऊपर वाली देखें, ठीक है। उसके बाद मेसोफिल सेल्स हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम क्या है, इनकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक इसका तस्वीर से पूरा हमारे पास एक ज़ाहिर हो रहा है। स्टूडेंट्स जो पत्ते हैं इनको दो तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। ड्यूरिंग द डे टाइम ये जब मेसोफिल सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है और रेस्पिरेशन ये दोनों दिन टाइम इकट्ठे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन यूज़ होती है बनती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशंस के तौर पर और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वो यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो पौधे क्या करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता तो पत्ते क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं, ये ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं माहौल से, इन्वायरमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटास के ज़रिए उसको निकाल देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स इसी तरह लकड़ी रखने वाले जो दरख्त होते हैं और जो मेच्योर रूट्स यानी कि बालिग जड़ें होती हैं वो क्या करते हैं, वो कवर्ड होती हैं किसी मखसूस किस्म की सख्त छाल से, ठीक है जी। ये जो छाल होती है ये पानी और गैस को जज़्ब होने की इजाज़त नहीं देती, यानी कि पानी और गैस जो है वो जज़्ब नहीं हो सकते। लेकिन क्या होता है इस छाल के अंदर बहुत ही मखसूस किस्म के क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है जी। इन सुराखों को लेंटिक सेल्स बोला जाता है। और ये लेंटिक सेल्स जो होते हैं ये हवा को वहाँ से फिर गुजरने की इजाज़त दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो छोटी उम्र के पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स हेयर्स होती हैं, ठीक है जी, रूट्स हेयर्स के ज़रिए जो होते हैं ज़मीन के अंदर जो जज़ब होती है, मिट्टी के अंदर जज़ब होती है ऑक्सीजन, उनको जज़ब करते हैं डिफ्यूज़न के ज़रिए, वहाँ से इन और आउट होती है गैस। डिफ्यूज़न के ज़रिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और फिर डिफ्यूज़न के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह जो एक्विक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं, वो पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाती है तो वो फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर ही निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने गैसेज एक्सचेंज पढ़ा और गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम लोग गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें,
और अपने दोस्तों को हमारा ये जो चैनल है इसकी वीडियोस और उनको बताएं, वो भी इनको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस से आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।